जैसे कि 6 दिन की कथा हम लोग श्रवण कर चुके हैं और आज विश्राम कहते हैं कि जिनने 6 दिन की कथा श्रवण न कर पाई हो और वो 7वें दिन आ जाए तो उन्हें 7 दिन की कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। लेकिन बिहारी जी की महफिल में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं, वरना लोग वृंदावन का टिकट कराकर रेलवे स्टेशन से वापस घर आ जाते हैं। बिहारी जी की महफिल में नहीं पहुंच पाते मंदिर तक। यहाँ भी वही आएंगे जिनको बिहारी जी बुलाएंगे, अन्यथा कुछ लोग तो घर का दरवाजा भी बंद कर देंगे कि आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आज की कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद जैसी हरि की इच्छा होगी हम सभी वैसी कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 देखिए आप सब भी गाइए, आप 6 दिन से है ना नहीं गा रहे हैं, लेकिन आज सबको गाना होगा, आज सब गाएंगे है ना। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सबके बन में
देव बड़े हैं। देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में देव बड़े हैं। सब देवन में देव बड़े हैं। यो तारन बिच चंदा हो, यो तारन बिच चंदा भजोर मन गोविंदा। छठ बड़े नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोर मन गोविंदा। सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। ओ यो नदियन बिच गंगा, ओ यो नदियन बिच गंगा भजोर मन गोविंदा। हरे नागर नंदा भजोर मन गोविंदा। और सभी लोग गाएंगे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी अलवेली सरकार की जय। आज हम सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ क्षण गुरुदेव भगवान की वाणी से प्रवचन हम लोग श्रवण करेंगे। उसके बाद जैसी हरि की इच्छा होगी हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। बोली वाक्य बिहारी लाल की पर ब्रह्म परापरम सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वन्दनम्
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको भजने वाले सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए, भक्त और भगवान को जो नित्य नमन करता है, प्रणाम करता है, उसे कई यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रणाम करने से हमारा अहंकार खत्म होता है, अहंकार का नाश होता है। कई बार व्यक्ति नम्र नहीं होता है, इसीलिए भगवान को प्रणाम किया जाता है, उनको भजने वाले भक्तों को प्रणाम किया जाता है, संतों को प्रणाम किया जाता है। तो मैं सभी भक्तों को, संतों को, भगवत चरणानुरागियों को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, जिस व्यासपीठ पर भागवत कोकिला साध्वी जी के श्री मुख से अमृतमय वाणी आपको भाव विभोर आनंदित कर रही है। आज कथा का 7वां दिवस है। पावन सानिध्य चार भुजानाथ जी, जहाँ भगवान का सानिध्य हो, उनके श्री चरणों में जहाँ कथा हो रही हो और आप हम सब उनके पावन छत्र छाया में कथा सुन रहे हैं, बहुत ही हमारा आपका सौभाग्य है जो कि हम भगवान को अपना मान के बैठे हैं कि परमात्मा आप हमारे हो और हम आपके हैं। ऐसा भाव हमारे अंदर होता है, तभी जाकर के हम आनंद की अनुभूति हम करते हैं। बोलिए चार भुजा नाथ की जय, भागवत महापुराण की जय, महाकाल भगवान की जय, दादू दयाल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय। आज कथा का 7वां दिन है और आप लोगों की जयकारे की आवाज नहीं आ रही है। मेरे को लगता कहीं ना कहीं आदमी बड़ा परेशान है। परेशान होके तो नहीं बैठे हो कि कोई ने पकड़ी न लाया हो कि जबरदस्ती काम छुड़ा के बिठाई दिया हो। जयकारा तो हंस करके लगाओ। अब क्या मुंह लटका के बैठना है भगवान के आगे। दुख दर्द तो जीवन में चलता रहता है, जरा थोड़ा मुस्कुराओ। वो मानुष क्या है जो मुस्कुराता नहीं है, हैं? 84 लाख योनियों में एक ही एक योनि है जो हंसती है। गधे को कभी हंसता हुआ देखा आपने? तो जरा प्रसन्न मन से कथा का श्रवण करो, प्रसन्न मन से जयकारा लगाओ। बोले भागवत महापुराण की जय। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी,
हम है रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बोलो ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमार, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारो, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर मेरे रमण बिहार, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। बोलो हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी
ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। फिर भूली गया, जय नहीं बोली। एक दादा की जय जयकार की आवाज आ रही है, थोड़ा बोलो तो सही जयकारा से, जोर से, थोड़ी नींद उड़ जाए अपनी। नारा लोगों की तो नींद ही नहीं उठे 12 बजे तक, कई करो। आजकल लेट सो और लेट उठे, तुम्हारे लगे कहीं तुम्हारे जल्दी उठे ही दिया दिखे आज। बोलिए भागवत महापुराण की। वे नाम भक्ति का, गे नाम ज्ञान का, वे नाम वैराग्य का और ते नाम त्याग का है। भागवत महापुराण हमें क्या सिखा रही है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग सिखा रही है। ये चारों जिसके अंदर होता है वे भगवत प्रेमी होता है। भगवान उसी को अपनाते हैं जिसके अंदर ये चारों गुण हो। भक्ति भी होना आवश्यक है, ज्ञान भी होना चाहिए। बिना ज्ञान के भक्ति कोई काम की नहीं है, और वो बिना भक्ति के ज्ञान कोई काम का नहीं है। भक्ति और ज्ञान दोनों जब हमारे पास होते हैं तो वैराग्य अपने आप जो है हमारे अंदर प्रकट होता है, और त्याग की वृत्ति भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। त्याग क्या है? त्याग उसका नाम है, भगवान दे रहा है, सब कुछ दे रहा भगवान, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका नाम त्याग है। जिसको मिल ही नहीं रहा है वो तो पहले से ही त्यागी है, उसको कैसा त्याग करना? वो त्यागी नहीं होता है। त्यागी वो होता है जिसको मिल रहा है और उसका उपयोग नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं त्यागी। कई बार नाम ऐसा होता महात्यागी। बोले महाराज क्या क्या त्यागा आपने? बोले त्यागने की चीज तो कुछ नहीं त्यागी, वैसे नाम के त्यागी है। तो ऐसे नाम के त्यागी नहीं बनना चाहिए, काम के त्यागी बनना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान। कई कई बार जहां दुकान बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके पकवान देखो तो बड़े फीके फीके होते हैं। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खजूर पे चढ़ के फल चाखना बहुत कठिन है, खजूर खाना बहुत कठिन काम है। इतना बड़ा पेड़ होता है लेकिन उसके फल भी नसीब नहीं होते हैं, बड़े मुश्किल से होते हैं, और नहीं उसकी छांव जो है हम उसका ले सकते हैं। तो बड़ा ऐसा नहीं बनना अपने को। और कैसे बड़ा बनना है? आम फल नीचा लूड़े। आम जो मीठा होता है वो एकदम नमन नीचे लटका हुआ होता है, और खजूर तो ऊंची रहती, बहुत लंबी। ऐसा ही भक्ति मार्ग है। भक्ति पंथ कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़िया तो चाक्या फल, गिरा तो चकना चकनाचूर हो जाए। ऐसे ही सेवा का भाव, भक्ति का भाव जो होता है ना, पेड़ के खजूर का फल खाने जैसा ही होता है। आम जो होता है कितना मीठा होता है, और वो नीचे झुकता है। जो मीठा होता है ना, गुणवान होता है, वो सदा झुक के रहता है। उसके जीवन में नम्रता रहती है, वो अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाता है कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने एक कर दिया, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने बड़े बड़े भंडारे करा दिए। ऐसा भाव नहीं होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा भाव होना चाहिए। भक्ति जो होती है, भक्ति दिखावे की नहीं होती है। जैसे अपन सोना चांदी हीरा मोती कोई के दिखावा नहीं कि अपना घर में कितरो केस रखी ना आया, बताओगे तुम? अपना अपना घरे कितना पैसा रखी ना आया बताओ, देखें
अभी माइक से मैं अनाउंस करा दूं तो कोई चोर सुनी ले तो अपने कथा सुनता रह जाए, पाछे से खाली कर दे, बतावा नहीं के उसको गुप्त रखते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति होती है, स्मरण होता है, धर्म होती, सेवा होती ना, उसको गुप्त रखो। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही वो फल जो हमें मीठा प्राप्त होता है। जैसे नारियल है, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे कच्चा नारियल है, उसे हम छेद कर दें तो उसमें खोपरा नहीं बनेगा, वो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना। और उसको छेद वेद मत करो, उसको सुरक्षित रखो तो एकदम अंदर से खोपरा निकलेगा उसमें से। भुट्टा होता है, भुट्टे का उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे भुट्टा होता है तो भुट्टे में दाना नहीं आए उसके पहले उसका छिलका छील दो, उसमें दाना नहीं आएगा। ये तो आप ही जानते हैं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको हवा लग गई बाहर की। बाहर की हवा लगने से उसका कोई महत्व नहीं रहता है, चाहे उसमें खूब खाद बीज दो, कोई काम का नहीं हो। ऐसे ही भक्ति होती है, सेवा होती है। अब यहाँ आयोजक कौन है? चार भुजानाथ आयोजक। अब पंपलेट में क्यों मेरे से एक भगत ने पूछा कि गुरु महाराज बोले कथा कौन करवाई रहा? तो मैंने कहा मैंने चार भुजानाथ करवाई रहा। उन्होंने सोचो कि कोई आदमी का नाम होगा चार भुजा जी, तो भी करवाई रहा होगा। तो मैंने कहा भी नहीं करवाई रहा है, मनक नहीं है, भी भगवान है। तो बोले भगवान? बोले हाँ भगवान कथा कराई रहा। तो कोई भगवान नहीं करा सकते? भगवान को तो राम नाम बहुत प्रिय होता है और भगवान स्वयं यहाँ कथा करवा रहे हैं। भगवान के आंगन में बैठे हैं, भगवान के दरबार में बैठे हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो लोग आजकल बड़ा बड़ा नाम फोटो दे दे के कथा हम करवाई रहे हैं, साहब आजू पधारजो कथा सुनने आजो आप। ये एक सहज और सरलता और सज्जनता की बात है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रायमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। बड़ो आदमी कभी अपनी बड़ाई नहीं करे। हीरो जो हो कितनो कीमती हो, बहुत कीमती होता है, लेकिन हीरा अपने आप में नहीं कहता कि मैं 1 लाख रुपए का हूं, 50 रुपए का हूं। अपनी कहाँ कहो हीरो लाख रुपया को है, भाई लेनो तो ले ले, नहीं तो हरिओम। ऐसे बड़ा अपने आप को कभी बड़प्पन नहीं दिखाता है, वो तो जग जाहिर हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य उदय होता है तो आवाज थोड़ी लगाता है कि उठो मैं उदय हो गया। अब उसका उजाला कह देता है, उजाला बता देता है कि सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, अब जाग जाओ, उठ जाओ, अब नींद से उड़ो पूरा। ऐसे ही भगवान ने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है, सत्कर्म के लिए भेजा है। ये नाम तो आज है कल नहीं, ये नाम मिटने वाला है। चार भुजानाथ का नाम अमर है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम अमर है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। अपन पहले था कहीं? पहला नहीं था अपन। 50 साल पहला अपन नहीं था, कोई 20 साल पहला नहीं तो 100 साल बाद में कोई नहीं रहेगा ना। पहले थे, अब कुछ दिन के लिए है, आगे नहीं रहेगा। अपनो नाम अमर नहीं है, अपनो नाम तो केवल काम चलाने के लिए है कि काम चलाई दीजिए, फलाना सेठ जी आया साहब, फलाना नेताजी आया, बस नाम काम चलाने के लिए होता है। नाम तो अमर परमात्मा का नाम है और हम उस नाम को जब लेकर के चलते हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जब भक्त का भाव होता है कि मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं और मैं ठाकुर जी का हूं, तो ऐसे भक्त का चिंतन स्वयं भगवान करते हैं। स्वयं परमात्मा ऐसे भक्त का चिंतन करते। भगवान भी चिंतन करे, भगवान भी ध्यान करे। अब बोलो भगवान किसको ध्यान करे? भाई भगवान की सारी दुनिया ध्यान करे भगवान का, और भगवान भी ध्यान करे। हाँ बोले भगवान भी ध्यान करते हैं। बोले किसका? जो भगवान को रात दिन रटता है, जिसको ज्ञान है, जिसके अंदर भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है, जिसको मोह नहीं है। मेरा मेरा, अपन तो क्या करते हैं, मेरा है,
ये मेरा मेरा, ये मेरा मेरा, वो मेरा। तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि मेरा मेरा छाड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा। तो मेरा मेरा छोड़ दे, तेरा कौन है? तेरा परमात्मा है। तो उसको भज, उसको रट। एक बार नारद जी चले गए, कहाँ? वैकुंठ में। नारद जी का तो काम ही बड़ा निराला है, वो तो घूमते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, डाकिया है देवों का एक। तो वैकुंठ में चले गए तो भगवान विष्णु ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद जी ने देखा सारी दुनिया इनका ध्यान करती है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ध्यान करते हुए को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, पूजा पाठ करते हुए को कभी बतलाना नहीं चाहिए, क्योंकि विघ्न हो जाता है, पाप लगता है। कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो उसे बात नहीं करनी। कोई ध्यान में बैठे हो तो अपने पाछा कोना में जाकर बैठ जाओ, ध्यान खुले जाते बात करनी, नहीं तो पाप लगे। तो नारद जी ने विचार किया कि भगवान अभी ध्यान कर रहे हैं, अपन एक जगह थोड़ा साइड में बैठ जाओ अभी। वो तो अंतर्यामी थे, सबके घट घट की जानने वाले हैं। और सब घट में गोविंद है, सुना घटना कोई। सब घट में गोविंद है, सुना घटना कोई। बलिहारी उस घट की, जी घट प्रकट होई। बलिहारी उसी घट की है जिस घट के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही नारद जी बैठे और भगवान ने आंखें खोली, नारद जी आए थे किसी और काम से और कहने लगे, प्रभु दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? नारद जी ने विचार किया कि मेरा ही ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी तो भगत हूँ, मैं भी तो नारायण नारायण करता रहता हूँ, तीनों लोकों में घूमता हूँ, तो हो सकता है कि नारायण हमारा ही ध्यान कर रहे हो। बोले आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा, इस मृत्यु लोक में एक मेरा भक्त है। वो कौन है? मोहमर्द नाम का। मोहमर्द इसलिए नाम पड़ा उसका, उसने मोह को जीत लिया। जो व्यक्ति मोह को जीत लेता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो बोले कि कहाँ है वो, कौन है? बोले वो मृत्यु लोक का राजा है मोहमर्द। नारद जी ने विचार किया कि राजा होकर के मोह जीत हो, ऐसा संभव नहीं है। नारद बाबा परीक्षा करने के लिए चल पड़े, क्योंकि परीक्षा जो होती है ना, बड़े कठिन दौर से होती है। हर मनुष्य के साथ परीक्षाएं होती है, हर भक्ति के साथ, भक्त के साथ परीक्षाएं होती है। और परीक्षा जो होती है, भगवान परीक्षा लेते ना तो उल्टी परीक्षा लेते हैं, अपन समझ नहीं पाते हैं। तो नारद जी महाराज मोहमर्द की राजधानी में गए और बगीचे में एक शेर का रूप बना करके, राजा का राजकुमार जो था बगीचे में घूमने के लिए आया था, तो शेर का रूप बना करके राजकुमार को उन्होंने मार दिया। राजकुमार को मार करके फिर एक साधु का रूप बना करके बाहर पनगढ़ पे जाकर बैठ गए। वहां पनगढ़ पे बैठे तो उनकी दासी राजा की जल भरने के लिए आई थी। जल लेने जब दासी आई तो महात्मा को देखा, उसको प्रणाम किया। बोले, महात्मा जी प्रणाम, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस राजधानी में। और हमारा जो राजा है मोहमर्द, वो बहुत ही संतों का बड़ा प्रेमी है, धर्मानुरागी है, भक्तिवान है। वो आप हमारी राजधानी में पधारिए और वहाँ हमें सेवा का अवसर दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि इस समय तो राजा बड़ा दुख में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ही राजकुमार है और एक ही को शेर ने मार दिया। तो दासी कहने लगी, महाराज किसका पुत्र किसकी पुत्री, कौन साथ आया कौन साथ जाएगा, ये तो जग का झमेला है। कुछ दिन के लिए आते हैं साथ और कुछ दिन बाद बिछड़ जाते हैं। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नाव में बैठते हैं कई यात्री, और जब नाव में बैठे रहते हैं तब वो चर्चा करते हैं कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ जाओगे।
अपन भी कभी रेलगाड़ी में बैठ के जावा कभी तो ऐसो होवे चर्चा, आप कहाँ से आया, कहाँ जा रहा, फिर रिश्तेदारी निकल जाएगा, हमारा तो वहाँ मिलने वाला रहे, हमारा रिश्तेदार रहे, ऐसी ऐसी चर्चाएं होती रहती है। जैसे स्टेशन आता है सब अपने अपने घर है, कोई कोई ने याद नहीं करे। तो दासी ने कहा महाराज ये संबंध तो इस प्रकार रहता है पथिकों जैसा, जैसे यात्रीगण मिलते हैं और बिछड़ते तो कोई किसी को याद नहीं करता, कोई रोता नहीं है, बोले ऐसे ही कुटुंब का संबंध होता है, जो चला जाता है बिछड़ जाता है और आ जाता है। आप तो सेवा का अवसर दीजिए, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, संत सेवी है, भक्तिवान है। नारद जी ने विचार किया, भगवान ने तो कहा कि राजा मोह जीत है, लेकिन ये तो दासी भी मोह मर्द है, ये भी ज्ञान की बात करती है, इसको भी मोह नहीं है। और वास्तव में ऐसा ही है। संसार में कोई साथी है क्या, आप बताओ, चलो है कोई कोई का साथी? कोई कोई का साथी नहीं। ये शरीर भी अपनो साथ नहीं दे, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापो आई गयो, देखो शरीर भी कैसो अपनो साथ छोड़ी रहो, काला बाल से सफेदी आएगी, देखो है, ये भी साथ नहीं देता है, तो दुनिया संसार वाले कैसे साथ दे सकते हैं? तो महाराज नारद जी जब राज दरबार में गए तो राजा ने भव्य स्वागत किया उनका और कहा महाराज आज्ञा करिए, सेवा क्या बताइए, हम सेवा करना चाहते हैं आपकी। तो नारद जी ने कहा अभी तो क्या मैं सेवा बताऊं, शोक में डूबे हुए होंगे, अभी तो आपके पुत्र को जो है शेर ने मार दिया है। राजा कहने लगा महाराज किसका पुत्र, कौन, क्या? तो राजा एक दृष्टांत सुनाता है, कथा सुनाता है नारद बाबा को। बोले पुत्र तो ऐसे होते हैं, कैसे कि एक राजधानी में एक महात्मा आया और राजधानी में महात्मा की सेवा करने लगे राजा, और राजकुमार सत्संग से प्रभावित होकर कहने लगा कि मैं तो गुरुजी के साथ ही जाऊंगा भाई, मैं तो भजन करूंगा। तब राजा ने कहा रे तू राजकुमार है, महात्मा को कहीं खाने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं पहनने को ओढ़ने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो कैसे सहन करेगा? तो राजकुमार ने हट किया, बाल हट, त्रिया हट, जोगी हट, ये हट बड़ा खतरनाक व्याकर है। बालक हट भी बहुत खतरनाक होया करे कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए ही सही। अब बालक था, राजकुमार ने कहा कि मैं तो महात्मा जी के साथ जाऊंगा। तो राजा ने क्या करा कि एक पोले डंडे में एक पाइप था, उसमें हीरे मोती भर दिए और वो डंडा दे दिया, कहा कि तुझे जरूरत पड़े तब इस मोतियों को काम ले लेना और तेरा जो है गुजारा भरण पोषण कर लेना, गुरुजी के साथ घूमना, जब मन हो तब वापस आ जाना। अब गुरुजी के साथ साथ चले गए, एक नगर में विश्राम किया दोनों ने। तो वहां विचार किया काया को कोई डर नहीं है, माया को डर है। माया ज्यादा हो तो आदमी सोचे कि कहीं कोई चोर नहीं ले जाए। तो वहां महात्मा जी ने, राजकुमार ने, दोनों ने कहा कि ये तुम्हारे रत्न जड़ित जो है, रत्नों से भरा हुआ जो डंडा है, इसको दुकान वाले को दे दो, सवेरे अपन ले लेंगे। दुकान वाले ने को दिया डंडा, तो दुकान वाले ने डंडे में वजन समझ करके विचार किया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो डंडा कौन रखने को देवे। अब दुकान के आगे महात्मा जी और राजकुमार सो रहे थे, लेकिन उसकी दुकान के पीछे खिड़की थी। तो रात्रि को खिड़की में से आया और डंडे को जो है निकाल करके उसमें से मोती तो निकाल लिए और कंकर भर दिए। सवेरा हुआ तब वो डंडा वापस कंकर वाला उनको दे दिया। अब गुरुजी और चेला दोनों काशी पहुंच गए भगवान का भजन करते करते। अब विचार किया कि धन पास में क्या करें इसका, तो सोचा कि भंडारा करवा दें। अब भंडारे में बढ़िया चूरमा बाटी बनवाया। हर तीर्थ में अपने अपने पुरोहित होते हैं,
तो व्यक्ति क्या करता, पुरोहित के भरोसे सब काम करवाता है। तो राजकुमार को कौन नहीं जानता था, राजा का बेटा था वो। तो पुरोहित जी ने कहा कि आपका धन कहाँ जाता है, ले लेंगे, फिर बाद में ले लेंगे। सारा काम हो गया, तब हिसाब किताब करने लगे। तब वो डंडे का पेच खोला तो उसमें रत्न नहीं मिले, उसमें क्या मिला, कंकर। और जो काशी में जो मरता है वो इच्छा मृत्यु से उसकी मृत्यु होती है। वो सोच लेता है कि उसके घर में जाके पैदा होना है, तो वही जाके जो पैदा होता है, वो काशी करवत लेता है ना, वहाँ इच्छा मृत्यु होती है। तो उस राजकुमार ने कहा कि उस बनिए ने मेरे साथ धोखा किया है, तो उसके बेटे के रूप में जाकर के मैं उसको धोखा दूंगा। तो राजकुमार का वहीं देहांत हुआ और उस सेठ को जाकर के महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्र देवो भाव। पुत्र था नहीं, पहले ही बढ़िया तो बिना पुत्र का था। महात्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब राजकुमार बेटे के रूप में प्रकट हुआ। तो छोटा बेटा जो था पैदा होते ही वो तो बड़ा उत्पाती था, क्योंकि वो तो बदला लेना था। छोटा सा गोद में खेलता खेलता सेठ जी की आंख में अंगुली घुसेड़ दी, तो एक आंख का कर दिया सेठ जी को। धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा हुआ, घर के आगे एक गड्ढा खोद दिया। शाम को रात्रि के समय जब सेठ जी दुकान बंद करके आए तो गड्ढा में पांव रखाया तो पांव टूटी गयो, एक पांव का हो गया। अब आशीर्वाद दियो सेठ जी ने कि बेटा तो होगा पर विवाह मत करना, और विवाह कर देगा तो वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब वो तो सब खर्च करवाना है कि धन को। अब एक बेटा और विवाह नहीं करा, ऐसा हो कहीं नहीं। मनाने पर भी जो है माताजी ने कहा कि नहीं, विवाह तो करेंगे भाई, विवाह करी दियो। अच्छी हवेली बनाई दी, क्योंकि हीरा मोती था कि उनका पास, तो अच्छी बड़ी हवेली बनाई और विवाह हुआ। और दोनों के दोनों उस हवेली के ऊपर चढ़ गए, हवेली के ऊपर चढ़ के नीचे कूद गए, दोनों के दोनों हरिओम तत्सत हो गए। अब वहीं उनकी समाधि बनानी पड़ी। सेठ जी का सारा धन खत्म हो गया और रोने के लिए वो समाधि बना दी। देखते आते जाते रोते रहते हैं। तो राजा कह रहा नारद जी से, क्या कह रहा, क्या बेटे तो ऐसे होते हैं, देने वाला देके चला जाता है, लेने वाला लेके चला जाता है। कोई दुख देने के लिए आता है, कोई सुख देने के लिए जाता है। तुम काहे का मोह कर रहे हो? आप तो सेवा बताओ महाराज, आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी ने सोचा कि भाई भगवान जो इसका ध्यान करते हैं सच में भगत है, जब भी ध्यान करते हैं, नहीं तो कौन। बेटा मर जाए तो महाराज छाती माथा ऐसा कूटे के कहीं दूसरों काम नहीं सूझे, नरा दिन तो होश भी नहीं आवे लोगों, ऐसा असर होवे के। ये क्या है? ये मोह है, मोह। ये मोह नहीं होना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि राजा को क्या है, पिता को कहाँ मोह होता, मोह तो माँ को होता है। रानी जरूर दुखी हुई होगी, रानी जो है दुखी बैठी होगी। नारद बाबा रानी के महल में गए। रानी ने अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया और कहा, गुरुदेव कोई सेवा बताओ, हम आपकी आज्ञा में हैं, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे दे त्यों त्यों यज्ञ समान। संतों की सेवा के लिए अगर हमें अवसर भगवान ने दिया है तो ये हमारा सौभाग्य है। बोले आपको इतना भी मोह नहीं है कि आपका बेटा मर गया है? रानी कहने लगी, महाराज जिसने दिया है उसने ले लिया, इसमें दुख किस बात का? दुखी क्यों हूं मैं? एक दिन जाना सबको है, बेटा गया कल मैं जाऊंगी। तो उसने, रानी ने भी नारद जी को कथा सुना दी। कौन सी? कि महाराज इसके लिए दो ब्राह्मण थे, दोनों दोस्त थे और तीर्थ यात्रा करते थे दोनों साथ साथ में।
अब तीर्थ यात्रा करते करते उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई और उनका शरीर पूरा हो गया। अब कर्मों की कुटिल गति से दोनों को स्वान योनि मिली दूसरे जन्म में। स्वान योनि, स्वान में समझते हैं आप? स्वान किसको बोलते हैं? बताओ जरा सेठबा। कुत्ते को बोलते हैं। तो दोनों को स्वान योनि मिली, लेकिन दोस्ती उस योनि में भी बनी रही उनकी। और कहा कि भाई अपनी यात्रा पहले जन्म में अधूरी रह गई, तो इस जन्म में अपन पूरी कर लो। तो दोनों साथ साथ में यात्रा करने के लिए निकले। तो क्या होता है कि जाति वाले बहुत भौंकते हैं। कोई गांव में जाओ तो कुत्ते को देख के कुत्ता भौंके कि नहीं भौंके? तो उनको बड़ी कठिनाई आती थी। तो वो नगर के बाहर बाहर जाते थे। अब एक दिन भूख लगी बड़ी जोर से, विचार किया कि अब इस नगर में चलते हैं, लेकिन अपने जाति वालों से बच के चलना भैया, नहीं तो भी झगड़ा के भगा देंगे पाछा। और सबसे ज्यादा जाति वाला ही झगड़ा है। तो एक वट वृक्ष था। दोनों ने सलाह मलाई कि इस वट वृक्ष के नीचे जो पहले भोजन करके आएगा वो दूसरे का यहाँ बैठ के इंतजार करेगा। एक कुत्ता तो गया एक बनिए की दुकान पे। बनिए के वहाँ पहले से एक कुतिया हिली हुई थी, रोज कुछ न कुछ नुकसान कर जाती थी। कभी गुड़ खा जावे, कभी शक्कर खा जावे, कुछ न कुछ। तो बढ़िया बड़ा परेशान था। तो उसने एक पंसेरी एक टाट में भर के रखी थी कि वो अब आएगी तो उसको दूंगा, जोर से मारूंगा। देव योग से वो कुत्ता चला गया। वो कुतिया तो आई नहीं उस दिन, कुत्ता चला गया। वो पंसेरी जो है उसने कुत्ते को मार दी, तो बापड़े कुत्ते की कमर टूट गई। भोजन नहीं मिला कुछ खाने को। अब वो कमर घसीटता घसीटता आया, और वो जो दूसरा साथी जो था वो एक सज्जन के घर गया। सज्जन ने अपनी थाली लेकर के रखी थी भोजन के लिए, खुद पाने के लिए, और वो जल का लोटा लेने अंदर गया। इतने में वो कुत्ता उस थाली में खाने लगा। सज्जन जब लोटा लेकर के आया, देखा कि ये थाली तो मेरे काम की नहीं रही। अब स्वान ने झूठी कर दी, अब कैसे क्या? बोले इसको खाने ही दो, अब भगाने से क्या फायदा। उसने भोजन पूरा उसको करने दिया, उसको भगाया नहीं। जल और डाल दिया तो उसने जल पी लिया। बड़ा प्रसन्न होकर के वो वही वट वृक्ष के नीचे चला गया। अब वो जो जिसको बनिए की दुकान में गया था, वो बेचारा कमर घसीटता घसीटता अपने साथी के पास पहुंचा। साथी ने कहा, रे ऐसी दशा कैसे हुई तेरी? बोले बनिए ने ऐसे ऐसे मेरी दशा खराब कर दी है, और मैं तो यही अपने शरीर को त्याग करके उस बने को जन्म लूंगा बनिए के वहां, और उसको दुख दूंगा। जब सज्जन के घर जो गया था, उसने कहा मैं भी यहाँ मेरा शरीर पूरा करूंगा, और मैं भी सज्जन के घर जन्म लूंगा। सज्जन ने मेरे को सुख दिया है तो मैं भी उसको सुख दूंगा। तो नारद जी से क्या कह रहे हैं? रानी जी, रानी कह रही कि महाराज बेटे तो ऐसे होते हैं, दुख देने वाला दुख देके चला जाता है, सुख देने वाला सुख देके चला जाता है। आप तो सेवा बताओ, वक्त मिला है, समय मिला है सेवा करने का, हमें आप कृपा करो हमारे ऊपर। ऐसा मोह जीत। अब राजकुमार की नई नई शादी हुई थी, पुत्र वधू के महल में गए कि नई नई शादी हो जाए, जवानी में अगर पतिदेव शांत हो जाए तो पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है। होती कि नहीं होती? हाँ ना को जवाब तो दो, होए कि नहीं होए? होए। पर वह पुत्र वधू दुखी नहीं हुई थी, वह भी मृत्यु लोक की पुत्र वधू थी। नारद जी गए उसके महल में, नारद जी का स्वागत किया, सम्मान किया, ऊंचे आसन पे उनको बिठाया और कहा महाराज कृपा करो, सेवा बताओ, क्या सेवा करें? आज तो हमारे भाग्य अहो भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। तो बोले अभी आपको क्या सेवा बताएं, आप जवानी में अभी अभी विवाह हुआ और राजकुमार मर गए हैं, तो
तो आप तो अभी दुखी होगी, शोक में डूबी हुई होगी। पुत्र वधु ने कहा कौन सा शोक महाराज, कोई शोक वोक नहीं, कोई दुख नहीं है। शोक करने से क्या होता है, चलने जाने वाला चला गया और रोने वाला रह गया, और रोने से क्या होता है, कुछ होता है? अपन छाती माता कूट के रोते हैं तो कुछ होता है क्या, ये बताओ मेरे को? कोई फायदा मिलता है? जाने वाला वापस आता है? सपना में भी नहीं आए वो तो पाछो, वो तो सोचेगा अच्छो पिंड छूटियो मारो, पाछो आए नहीं वो तो पुत्र वधु ने कहा महाराज ये संयोग कैसा होता है, जैसे दो पहाड़ों के बीच नदी बहती है और एक पहाड़ से लकड़ी गिरती है नदी के अंदर, एक पहाड़ से लकड़ गिरता है नदी के अंदर है। एक पहाड़ से लकड़ी गिरी, एक पहाड़ से लकड़ गिरा। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? अपने घर में नहीं, वो नदी में। जब नदी में दोनों लकड़ गिरते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, बेड़े लग जाते हैं। लकड़ अगर कहीं अटक जाता है, कोई कचरे में, कोई किनारे पे, लकड़ी आगे निकल जाती है, तो क्या लकड़ी रोती है कि मेरा लकड़ पीछे रह गया, अब मैं क्या करूं? लकड़ी शोक नहीं करती है। आपने देखा कभी लकड़ी को रोते हुए? नहीं देखा ना। तो पुत्र वधु ने कहा महाराज संयोग तो ऐसा होता है, किसकी चिंता, किसका शोक? कोई शोक नहीं। फिर नारद जी ने वैकुंठ में गए राजकुमार को जीवित करके कि प्रभु धन्य हैं आप और आपके भक्त जिनको कोई मोह नहीं है, इसलिए अपने को भी भगवत प्रेमी बनना है तो मोह नहीं रखना किसी चीज में, और मोह रहेगा तो भगवत प्रेमी नहीं बन सकते हैं। मोह नहीं रखो, अपना कोई नहीं है, सब संगी साथी किसके हैं? स्वार्थ के। प्रभु तेरो द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरो द्वार न छूटे, छूट जाए संसार प्रभु तेरो द्वार न छूटे। तेरे द्वार न छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे। द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरो द्वार न छूटे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। सारा छूट जाए लेकिन भगवान को द्वार नहीं छूटे, उनके चरणों की भक्ति ना छूटे, बंधु बांधव सब छूटे तो छोड़ने दो, लेकिन भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो। हमें भगवान का द्वार नहीं छोड़ना कभी भी, और हम प्रेमी हो जाएंगे भगवान के। ठाकुर मेरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के, ये भाव रखते हुए भगवान का स्मरण करो, ये भाव रखते हुए परमात्मा से प्रेम करो। श्रावण मास चल रहा है, थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
केदारेश्वराय ओम केदारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय भोले भूत भावन बाबा महाकाल की जय भागवत महापुराण की आगे की कथा व्यासपीठ से आपको श्रवण कराई जाएगी। तो आज कथा का सप्तम दिवस, कथा का सार, कथा की जो अंतिम गाथा है आपको सुना रहे हैं। तो मन लगा करके जरा प्रसन्न चित्त के सुनिए, अपने जीवन को पावन करे, धन्य करे। जय जय श्री महाकाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानदास जी महाराज की चार भुजानाथ भगवान की। अभी आपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से अनन्य भक्तों की कथा श्रवण करी, जो हमारे जीवन में धारण करने लायक है। अगर हमने ध्यान से सुनी तो, अन्यथा भी पूछा जाए कि कौन कौन सी कथा सुनाई तो पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी सुनाई। तो कल हमारी कथा में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ। जैसे ही भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। भगवान का छठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। वैसे भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। एक की वजह से हालत खराब हो जाए, 16,108 को कैसे संभाला होगा? हो जाती है ना।
भौमासुर नाम का एक राक्षस था जो कि पृथ्वी का अंश अवतार था। उसका संकल्प था कि जब तक 20,000 कन्याएं नहीं होंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। उसने कितनी कन्या इकट्ठी करी? 16,100। अब 20,000 कन्या एकत्रित करना कोई साधारण बात थोड़ी है। 20,000 एकत्रित करोगे ना तब तक 2-4 हजार मर भी तो सकती हैं। जहां भी सुंदर कन्या दिखती वो हरण करके ले आता। भगवत प्रेमियों, ऐसे एक एक करके उसने 16,100 कन्याओं को एकत्रित कर लिया। जो 16,100 कन्याओं को एकत्रित किया और एक कारागार में उन कन्याओं को बंद कर दिया। जब उस कारागार में उन कन्याओं को बंद किया तो भगवत प्रेमियों, उन 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, आप हमें इस कारागार से मुक्त कराइए, आप हमें इस कारागार से मुक्त कराइए। भगवत प्रेमियों, भगवान ने उन कन्याओं की पुकार सुनी, लेकिन भौमासुर राक्षस को वरदान था कि जब तक पृथ्वी मां नहीं कहेगी तब तक वो भौमासुर राक्षस को मार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश अवतार था। भगवान ने विचार किया कि मैं भौमासुर राक्षस से युद्ध करने के लिए जाऊं तो जाऊं कैसे? भगवान के मन में विचार आया कि सत्यभामा भी पृथ्वी का अंश अवतार है। सत्यभामा को मैं साथ में लेकर के जाता हूँ और जब युद्ध होगा मेरे ऊपर बाण छेड़े जाएंगे तो इसे कष्ट होगा और इसके मुंह से निकलेगा तो मैं मार दूंगा। भगवत प्रेमियों, जैसे ही भगवान सत्यभामा जी को लेकर गए और भौमासुर राक्षस के यहाँ पर पहुंचे, जब भौमासुर राक्षस के यहाँ पर पहुंचे तो क्या होता है कि भगवान से भौमासुर राक्षस युद्ध करता है। जब भयंकर जोर का युद्ध छिड़ जाता है, भगवान के ऊपर वो भौमासुर राक्षस बाण पर बाण मारता है, बाण पर बाण मारता है। यह दृश्य सत्यभामा जी से नहीं देखा जाता है। जब ये दृश्य सत्यभामा जी से नहीं देखा जाता है तो सत्यभामा जी भगवान से कहती है कि प्रभु, ये आपके लिए घायल कर रहा है, आप कर क्या रहे हैं? प्रभु, मार दीजिए इसको, मार दीजिए। जैसे ही सत्यभामा जी के मुंह से निकला, भगवान ने एक बाण छोड़ा और भौमासुर राक्षस का उद्धार किया। अब वो 16,100 कन्याएं कारागृह में बंद थी। जब वो 16,100 कन्या कारागृह में बंद थी, भगवान ने उन कन्याओं को वहां से मुक्त करा के भगवान ने कहा कि आप अपने अपने घर जाइए। भगवत प्रेमियों, उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, हम घर नहीं जा सकते। क्यों? यदि बेटा बिन बताए घर से 1 साल भी बाहर रहे तो कोई बात नहीं, वो बेटा पुनः घर में आए तो उसको अपना लिया जाता है, और बेटी बिना बताए घर से कहीं बाहर चली जाए 1 रात्रि के लिए भी तो उस बेटी को घर में नहीं अपनाया जाता है। और उन कन्याओं ने कहा कि हम इतने दिन से इसके कारागार में बंद हैं, क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान से उन कन्याओं ने कहा कि हम घर नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तो आप क्या करेंगी फिर घर नहीं जाएंगी? उन कन्याओं ने कहा कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम कुमार्ग पे चले जाएं या फिर आत्महत्या कर लें।
भगवत प्रेमियों, भगवान ने सोचा कि 16,100 कन्याएं कुमार्ग पर चली गईं तो इस भूमि का क्या होगा। यदि एक बालिका गलत रास्ते पर जाती है तो वो पता नहीं कितनों को साथ ले जाती है। श्री राधे। भगवान ने विचार किया, भगवत प्रेमियों, जब भगवान ने विचार किया और भगवान ने कहा कि ये 16,100 कन्याएं मर गईं तो भी मुझे पाप लगेगा। भगवान उन 16,100 कन्याओं के रक्षक बने। उन कन्याओं ने भगवान को पति के रूप में अपनाया और इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोल बाकी बिहारी लाल की। इधर एक बार क्या होता है, भगवान ने एक बार मन में विचार किया कि सभी पत्नियां मेरे से रूठती हैं, लेकिन आज तक मैंने रुक्मणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। ऐसी कोई बात कहूं कि रुक्मणी जी नाराज हो जाएं, रूठ जाएं। क्योंकि सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती थी भगवान से। क्यों? क्योंकि वो बड़े घर की बेटी थी। अब मणि लेकर के आई थी, जो मणि रोज सोना 1.25 कुंटल सोना देती थी। अब जो रोज 1.25 कुंटल सोना देने वाली मणि बाप के घर से लेकर के आएगी तो उसे तो घमंड हो गई। सत्यभामा जी भगवान से बात बात पर रूठती थी, लेकिन रुक्मणी भगवान से कभी नहीं रूठी। भगवान ने विचार किया कि मैं देखूं तो सही, ये नाराज होती है तब इसका चेहरा लगता कैसा है। भगवत प्रेमियों, भगवान बैठे रुक्मणी जी के पास और भगवान ये बात कब कह रहे हैं जब रुक्मणी जी के 2 पुत्र हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है रुक्मणी जी का। भगवान ने कहा कि आपने ऐसा क्या देखा मेरे में जो आपने मुझसे विवाह किया, मेरे लिए चुना। कोई कहता है वसुदेव का लल्ला, कोई कहता है नंद बाबा का लल्ला। मैं देखने में अच्छा नहीं, काला कलूटा, तो कहते मैं एक चोर। आपने क्या विचार करके मुझसे विवाह किया? आप शिशुपाल से विवाह करती तो वो एक राजघराने का व्यक्ति, वो एक राजा था। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं बोला। जब भगवान ने कहा कि आप चाहे तो अभी भी आप शिशुपाल से विवाह कर सकती हैं, तो भगवत प्रेमियों रुक्मणी जी मूर्छित होकर धरती पर धड़ाम से गिर गईं। जब वो धरती पर धड़ाम से गिर गईं, तो भगवान ने सोचा कि मैंने तो सोचा था कि ये नाराज होगी, लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। भगवान ने रुक्मणी जी को उठाया और उठाकर जल के छींटे दिए। जब रुक्मणी जी होश में आई, रुक्मणी जी को जब होश आया और भगवान ने कहा कि मैंने तो इसलिए कहा था कि तू नाराज होगी। रुक्मणी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवत प्रेमियों, ऐसा स्वभाव रुक्मणी जी का था। आजकल तो जरा सी बात में मुंह फुला ले बेचारे पति फिरे पीछे पीछे और वो मानती नहीं है। जरा सी छोटी मोटी चीज की ख्वाहिश करी और ला करके नहीं दी तो दिन भर ताने देती है पति को, अरे हमारे लिए आपने दिलाया ही क्या है। अब बेचारा कोई गरीब हो, जरा से जेवर नहीं ले जाए ना, और कोई बड़े घर की बेटी हो तो वो तो ताने में ही मार दे, बोले अरे मेरे बाप का घराने ऐसे, मेरे भाभी के पास ऐसा सामान आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये बेटियों के संस्कार नहीं होते हैं। बेटी तो वो है जो अपने घर में है उसी में खुश रहना चाहिए। कहते हैं कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। हमारे नसीब में जितना है उतना ही तो मिलेगा। हम किसी को धन के देख के पीछे पीछे दौड़े, जब हमारे भाग्य में है ही नहीं तो कहां से होगा। रुक्मणी जी बिल्कुल नाराज नहीं हुई। रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी मैं तो भूल गई, आपने क्या बोला, उस बात के लिए मुझे याद ही नहीं है।
भगवान ने कहा कि धन्य है तुम्हारे माँ बाप जो ऐसी बेटी को जन्म दिया। एक बार नारद जी विचार करते हैं कि मैं जाकर के देखता हूँ कन्हैया की आज लड़ाई करवाता हूँ कि कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है। भगवत प्रेमियों नारद जी ने झगड़ा करवाने का विचार किया कि जिस कक्ष में कन्हैया नहीं होगा उसी कक्ष में जाकर के कह दूंगा कि कन्हैया तुमसे प्रेम नहीं करता है। अब नारद जी जैसे ही आए तो नारद जी सर्वप्रथम रुक्मणी जी के कक्ष में गए तो वहां भगवान सो रहे थे। रुक्मणी जी के बाद भद्रा के कक्ष में गए तो भगवान भोजन पा रहे थे। कालिंदी की कक्ष में गए तो भगवान बैठे थे। लक्ष्मणा के कक्ष में गए तो भगवान वहां भी अपना कुछ न कुछ कार्य कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये तो हर कक्ष में बैठा है, कोई कक्ष खाली नहीं है। 16,108 कमरे ढूंढे आए पर भगवान हर कमरे में बैठे हुए मिले। नारद जी ने विचार किया कि ये तो बड़ा अजीब दृश्य है। भगवान मुरली वाले मुस्कुराए कि हम सब समझते हैं नारद जी नारायण नारायण। नारद जी चले गए। एक बार क्या होता है कि रुक्मणी जी और भगवान की जो अन्य पत्नियां थीं वो कहने लगी कि प्रभु हम आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान के मुंह से निकल गया कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम तो मेरी राधे करती है और राधे के बराबर मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। भगवत प्रेमियों और पत्नियों को बड़ा बुरा लगा कि हम इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं और भगवान कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे राधे करती है। उन पत्नियों ने कहा कि ठीक है प्रभु आप कह रहे हैं, लेकिन समय पर आपको एहसास होगा कि कौन आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। भगवान ने कहा कि बिल्कुल समय पर आपको भी एहसास होगा। कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवान ने बहाना बनाया कहीं का पेट दर्द का कि मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, बड़े जोर से दर्द हो रहा है। अब जब भगवान के पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है तो सारे देवी देवता एकत्रित हुए वैद, लेकिन भगवान के पेट दर्द की दवाई नहीं मिली। सभी परेशान हो गए, भगवान के पेट दर्द की दवाई नहीं मिली। नारद जी आए, भगवान क्या हुआ, आप इस तरह तड़प रहे हैं, अब आप ही बताइए आपके पेट दर्द की औषधि क्या है। भगवान ने कहा कि मेरी इतनी पत्नियां हैं, इन पत्नियों में से यदि एक भी पत्नी मुझे अपने चरणों की धूल दे दे तो मेरे पेट का दर्द बंद हो जाएगा। नारद जी से कहा कि आप बजाइए। भगवत प्रेमियों नारद जी सर्वप्रथम वो 16,100 थी उनके पास गए। कहा कि भगवान के पेट में बड़ा जोर का दर्द हो रहा है, भगवान के पेट में बड़ा जोर का दर्द हो रहा है और भगवान ने आपके चरणों की धूल मंगवाई है। उन पत्नियों ने कहा कि हम अपने चरणों की रज, अपने चरणों की धूल दे करके भगवान को नरक में थोड़ी जाना चाहते हैं, हम अपने पति परमेश्वर को चरणों की धूल नहीं दे सकते। मना कर दिया। नारद जी ने जाकर के कहा कि प्रभु उन्होंने तो अपने चरणों की धूल नहीं दी। भगवान ने कहा कि वो 8 है, उनके पास जाइए। नारद जी गए। जाकर के नारद जी ने कहा कि भगवान के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और आपके चरणों की धूल मंगवाइए। भगवान ने कहा है कि यदि आपके चरणों की धूल आप दे देंगी तो भगवान के पेट का दर्द बंद हो जाएगा। भगवत प्रेमियों उन 8 पत्नियों ने भी मना कर दिया। उन 8 पत्नियों ने कहा कि आप यह क्या कह रहे हैं, एक जन्म नहीं हमें अनंत जन्मों तक नरक में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम अपने चरणों की धूल भगवान को नहीं दे सकते। उन्होंने भी मना कर दिया। नारद जी ने कहा कि स्वामी 16,108 में से किसी ने अपने चरणों की धूल नहीं दी। भगवान ने कहा कि अब बची है राधे।
आप राधे के पास जाओ। नारद जी राधे रानी के पास आए और नारद जी ने राधे रानी से आकर के कहा कि भगवान के पेट में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है और भगवान ने कहा है कि यदि आप अपने चरणों की धूल दे देंगे तो भगवान के पेट का दर्द बंद हो जाएगा। भगवत प्रेमियों, जैसे इतनी बात सुनी तो राधा रानी ने अपने चरण के नीचे से धूल उठाकर के नारद जी को दे दी। नारद जी ने कहा, क्या आपको नरक में जाने से डर नहीं लगता? राधा जी ने कहा कि यदि मेरे चरणों की धूल से भगवान के पेट का दर्द बंद होता है तो मुझे एक जन्म नहीं अनंत जन्मों तक नरक में रहना पड़े तो मेरे लिए स्वीकार है। वो चरणों की धूल लेकर के गए। अब भगवान के पेट में तो दर्द था ही नहीं। भगवान ने सब पत्नियों से कहा कि आज आपने देख लिया मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करती है। आप मेरे लिए नरक में जाने के लिए तैयार नहीं हुई, आप नरक से डर गई। और वो मेरी राधे रानी इतना प्रेम करती है कि मेरे लिए अनंत जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हो गई, सिर्फ मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए। बोली बाकी बिहारी लाल की। राधा रानी कृपा कीजिए मेरी राधे, राधा रानी कृपा कीजिए मेरी राधे, वृंदावन में बुला लीजिए मेरी राधे, वृंदावन में बुला लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, श्याम प्यारी दया कीजिए मेरी प्यारे, वृंदावन में बुला लीजिए मेरी राधे, वृंदावन में बुला लीजिए। दर्द दिल की दबा दीजिए मेरी प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरी प्यारे, दर्द दिल की दबा दीजिए मेरी राधे, वृंदावन में बुला लीजिए मेरी राधे, वृंदावन में बुला लीजिए। हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, क्षमा प्यारी दया कीजिए, क्षमा प्यारी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। उम्र भर उम्र भर उम्र भर परेशान रहो मेरी राधे, उम्र भर परेशान रहो मेरी राधे, कोई ऐसी सजा दीजिए मेरी राधे, कोई ऐसी सजा दीजिए।